हेलो एवरीवन। वीकेंड पे मैं अक्सर ऐसे एनालिसिस बेस्ड वीडियो लाता हूँ ताकि पूरे वीक में जो हुआ है उसको हम एनालाइज कर सकें और उसके बेस पे आगे क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बना सकें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आगे हम कैसा अप्रोच रख सकते हैं, कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं जिसमें हमारा लॉस ना हो। मेन टारगेट तो यही रहता है कि लॉस ना हो, प्रॉफिट तो बन ही जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि चार्ट में दिख रहा है कि पिछले वीक के पाँचों दिन लगातार गिरावट हुई है, ये देखिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इतनी आखिर गिरावट हो क्यों रही है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है और वो रीज़न कब तक रिजॉल्व हो सकता है, मार्केट में दोबारा कब से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा और हम कैसा अप्रोच रख सकते हैं इसके बीच, ताकि हम मार्केट में कहीं ट्रैप ना हो और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकाल सकें। तो इस वीडियो में हम जनरली ये 3-4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इस समय ये जो काफ़ी भयंकर गिरावट चली है, इसके पीछे का मेन रीज़न तो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे वो जो बाकी कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं वो उसका असर तो आता ही आता है। उसके साथ साथ इन्होंने स्पेशली इंडिया पर 500% का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वो अप्लाई होगा भी या नहीं होगा। वो ऐसा करने की सोच तो रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप रसिया से ऑयल परचेज करना बंद करिए। इसी रीज़न की वजह से इंडिया पर पहले भी 50% का टैरिफ लगाया था, तब इंडिया ने अपना ऑयल परचेज थोड़ा सा कम कर दिया था। अभी फिर जाके सेम रीजन पे डोनाल्ड ट्रंप फिर से अड़ गए हैं कि ऑयल परचेज और कम करना होगा आपको रसिया से, मतलब बिल्कुल ही या तो आप बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे। जो कि वैसे तो मुश्किल लग रहा है इतना बड़ा टैरिफ लगना, बट फिर भी मार्केट पे इसका बहुत बुरा असर हुआ है। तो सबसे मेन रीज़न तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप चाचा हैं। जब तक इनका ये ट्रेड डील वगैरह फाइनल नहीं होती है तब तक मार्केट थोड़ा सी डाइसी सिचुएशन में रह सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न है रुपी का डिप्रिसिएशन, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है। ये देखिए यूएसडी आईएनआर कैसे अप ट्रेंड में चलता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रुपया लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो अब इसका असर क्या होता है, जो भी हम ऑयल बाहर की कंट्रीज से ख़रीदते हैं या जो भी हम चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं वो हमें महंगी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा रुपया वीक हो गया है तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है उनके लिए। तो कंपनीज़ का लॉस होता है एंड इसका असर नॉर्मल पब्लिक पे भी पड़ता है। जब कंपनीज़ वहाँ से महंगे प्राइस में ख़रीदती हैं कुछ भी चीज़, तो यहाँ पे भी वो महंगा बेचने की कोशिश करती हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक तरीके से लूप टाइप का बना रही हैं। रुपी डिप्रिसिएशन पहले से ही हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने अलग से आके टैरिफ लगा दिया, उसकी वजह से और रुपया गिरने लगा। और इन सब की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे हैं FIIs, वो इंडिया छोड़कर लगातार निकलते चले जा रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट के गिरने का। ये स्टॉकेज की साइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाते हैं। ये देखिए FIIs लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। 9 जनवरी को 3000 करोड़ की सेलिंग, 8 जनवरी को भी 3000 करोड़ की सेलिंग, उसके बाद 7 जनवरी को 1500 करोड़ की सेलिंग। तो FIIs लगातार सेलिंग करते हुए चले जा रहे हैं, ये देखिए लगातार। और अगर मंथली बेसिस पे देखें तो ये देखिए पिछले 7 महीने से लगातार FIIs सेलिंग कर रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी सेलिंग बाहर के इन्वेस्टर कर रहे हैं तो मार्केट बहुत अच्छा नहीं चल सकता। और ये सारी चीज़ें इस समय एक साथ में हो रही हैं, इसलिए मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। ये तो था ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है उसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। हमारे इंटरनल लेवल पे भी एक चौथा रीज़न है, जो कि है Q3 की अर्निंग्स आने वाली हैं, जो कि जनवरी से स्टार्ट होती हैं और कहीं ना कहीं फरवरी के एंड तक ख़त्म होती हैं। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको ये भी देखना रहता है कि इतनी सारी चीज़ें जो निगेटिव हैं उनको काउंटर करने के लिए क्या कंपनीज अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पा रही हैं, तो उसके लिए भी वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं और फिर वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, या फिर जब उन्हें आइडिया लगता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है किसी कंपनी का तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली 4 मेन रीज़न है। पहला डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाना, दूसरा है रुपी का लगातार डिप्रिसिएशन, उसी से रिलेटेड है तीसरा FIIs की सेलिंग, उसके बाद है Q3 की अर्निंग्स। तो ये तो हो गए हमारे मेन रीज़न। अब इनका सोल्यूशन कब तक हो सकता है, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप का सोल्यूशन जल्दी ही आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी इस पर काफ़ी तेज़ी में बात चल रही है, तो इसके लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। बाकी दूसरा रीज़न जो है हमारा रुपी डिप्रिसिएशन, तो उसके लिए हम USD INR को फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने 50 MA लगाया हुआ है और ये लगातार उसके ऊपर ही ट्रेंड करता हुआ चला जा रहा है। तो सिंपल सा हम एक रख सकते हैं कि जब USD INR 50 MA के नीचे ट्रेड करने लगे या फिर अपने ट्रेंड को ये चेंज करे, डाउन ट्रेंड में आए, तो फिर हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि अब हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन ये है कि Q3 की अर्निंग्स भी हम थोड़ा सा देखते चलें, अभी अग्रेसिव बाइंग ना करें, जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएं उस हिसाब से हम अपनी बाइंग को डाइवर्सिफाई करें। तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं जिससे आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट कब तक अप ट्रेंड में फिर से आएगी।
अब चार्ट देख लेते हैं कि टेक्निकल लेवल पे हमें क्या समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप चार्ट में टॉप पे देखेंगे तो आपको एक कैंडल दिखेगी, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, जो कि कुछ ऐसे बनती है, ऐसे। अब जब ये कैंडल कहीं टॉप पे बन जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसका बहुत हाई चांस होता है कि वो एक रेड कैंडल कुछ इस टाइप की बने उसके लो तक, उसके लो के आसपास तक। और ये कैंडल दिसंबर में ऑलरेडी बन चुकी है, तो इसका मतलब जनवरी तो हमारा रेड में रहने ही वाला है, जो कि अभी है भी। तो इसके काफ़ी कम चांसेस हैं कि प्राइस बहुत तेज़ी में ऊपर जाए जनवरी में, ठीक है। ये तो हो गया जनवरी का। अब अगर प्राइस इस लेवल के नीचे और आता है तो हो सकता है और भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चला जाए ऐसे, बट उसके चांसेस हैं अभी। एक महीने का हमें श्योर होता है कि वो है जनवरी, कि जनवरी तक तो प्राइस नीचे ही रहने वाला है। तो चार्ट से प्लस हमने जो पहले डिस्कस किया था उससे हमारा ये तो कंफर्म हो गया जनवरी भर तो मार्केट नीचे ही रहने वाला है। और हो सकता है Q3 के नतीजे फरवरी तक आते हैं, और अभी ट्रेड डील भी अभी पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुई है, तो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ मार्केट नीचे ही रहे। मार्च में जाके कहीं ना कहीं जब सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ जाएंगे, हमारी ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, और तब तक अगर रुपये का डिप्रिशिएशन ये जो हो रहा है वो अगर कहीं ना कहीं रुक गया तो फिर मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो तब तक के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह तो बिल्कुल मत करिए, और इन्वेस्टिंग भी थोड़ा सा संभाल के करिए। जिन कंपनीज़ के रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं उन्हीं में केवल इन्वेस्ट करिए। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहेगी, अच्छी कैंडल्स बनेंगी सेलिंग के लिए स्पेशली। और जो लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं वो भी अब मार्केट से बाहर हो जाइए, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है जब तक मार्केट 50 के ऊपर रहता है तब तक ही अच्छी रैली आने के चांसेस होते हैं। अगर इसके नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। अब इसमें और गिरावट ही आ सकती है या फिर कंसोलिडेशन आ सकता है, ऊपर की तरफ जाने के चांसेस कम होते हैं। तो आप स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसको भी बहुत हद तक कम कर दीजिए, अभी रुक जाइए। और जो आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो लॉस में जाए तो उनको भी आप सेल कर दीजिए, क्योंकि अभी भी लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम है जिसमें मार्केट कंसोलिडेट करेगा या नीचे रहेगा, तो आप उतना समय बचा सकते हैं अपना। इसके पीछे लॉजिक दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 50 EMA की जैसे ही नीचे गया था मार्केट 2024 में, उसके बाद देखिए एक डाउन ट्रेंड आ गया था। ये मैं एग्जिट करने के लिए जस्ट यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2022 में था, EMA के नीचे गया और उसके बाद प्राइस लगातार डाउन ट्रेंड में चला गया। ऐसे में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मार्केट 50 EMA के नीचे आ चुका है, तो आप इन्वेस्टिंग या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग ये सब बंद कर दीजिए तुरंत। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट सावधान होने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से ऐसा हो सकता है। तो अगर आप इससे एग्री करते हो तो ही आप इस पर एक्शन लीजिएगा, अपना एनालिसिस खुद भी करिएगा, तब आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो ही आप इस पर एक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एनालिसिस बेस्ड वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, शेयर करिए इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।